हरि ओम। महाकाल संहिता। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र विष्णुनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। या राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम तारक मंत्र शिव 60,000 से 1,000 से राम मंत्र प्रकाशित किए। उद्धारक मंत्र है, तारक मंत्र है, कल्याण मंत्र है, सब मंत्र है। चरणदास कहते हैं कि चार बार में खेचरी बेखरी जोर से और खेचरी बेखरी गुनगुनाकर 8 बार 16 बार मानस मन ही मन और 32 बार कंठ मध्य से और 64 बार हृदय से अगर राम नाम का कीर्तन भक्त करेगा तो उसके सात्विक शरीर से भी राम नाम की ध्वनि निश्चित होगी। एक महात्मा सोए हुए थे, फूल चोर बाबा उनको उठाने के लिए आग्रह किए। वो कहे कि जरा किसी भी अंग में तुम कान लगाओ, तो जिस अंग में वह कान लगाता था उसी अंग से राम राम की ध्वनि प्रकाशित होती थी। इतनी ही बात नहीं, राम शब्द कहने से संपूर्ण कल्याण की भावना समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों कि मर्यादा पुरुषोत्तम परिपूर्ण ब्रह्म राम 24 अवतारों में पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं संक्षिप्त में कहता हूँ कि खेचरी वेखरी राम ध्वनि से और मन से राम ध्वनि से तथा परा प्रकृति से ध्वनि से संपूर्ण अभिलाषा की सिद्धि होती है। और सीता राम कहने से तो उसका को वर्णन देवता भी नहीं कर सकते हैं। महादेव जब स्वयं कहते हैं कि हे पार्वती, राम के विषय में राम राम जपते हैं। महादेव सदा राम राम जपते हैं। बनारस में भी कान में राम राम ही बीज मंत्र देते हैं। मरने के समय, मरने के बाद श्मशान तक राम राम के ही ध्वनि करते हैं। यहाँ तक भक्तों के शरीर में राम राम ही लिखा जाता है। तुलसी वृंदा शालिग्राम भगवान की बने, तो इसीलिए तुलसी रोपा जाता है। क्यों कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर अष्टधा प्रकृति जीव भव्य मंदिर में प्राण
मन मंत्री संघ, प्राण संचालक संघ आते हैं और पूरी आस्था से प्रयाण करते हैं। कोई मरता नहीं है, केवल यह शरीर परिवर्तनशील है। लोग उसे मृत्यु कहते हैं, परिवर्तनशील को ही लोग मृत्यु कहते हैं। इसका दो विधान है। एक तो प्रयाण के समय में जैसी भावना होती है वैसे उसी में उनका पुनः जन्म प्रारंभ होता है। जैसे जर भरत महाप्रतापी भी मृगा के भाव से बेचैन मृत्युकाल में उनको मृगा होना पड़ा, लेकिन ज्ञान युक्त थे, इसलिए वो पत्ता बिछ करके ही खाते थे, घास में चिबा के नहीं खाते थे। कहने का मतलब यह है कि सबसे उत्तरदायित्व ब्राह्मण को है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय को, क्षत्रिय के बाद वैश्य, शूद्र को, सबको उत्तरदायित्व है। अपने जाति क्षेत्र में ही कर्म करने का अधिकार है। अनाधिकार से चेष्टा से असफलता होती है, यह बात सत्य है। यह प्रकृति प्रदत्त अपने आप में देखे। भगवान वेदव्यास मुझे कहे कि अपने आप को जागृत कीजिए, सब कुछ है। और सत्ग्रंथों में अनाप शनाप पराधीनता परिणाम विस्फोट हो गया है। इसलिए सावधान सावधान सावधान। सनातनी वैदिकी वर्णाश्रमी समस्त पथ पथांतर मत मतांतर एक स्वर में कल्याण कीजिए, अन्यथा मैं क्या कहूँ, आप अपने सोचिए। हर हर महादेव। जय जगदम्बा, जय सीताराम, जय राधा कृष्ण।